हम यूपी में भी चुनाव लड़ने के लिए चले गए तो क्या उससे भी हुआ? उनको ये लोगों ने कहा, ऐसा लगता है जैसे मुकेश सहनी और योगी आदित्यनाथ की कुछ निजी अदावत हो। आप बहुत आक्रामक रूप से, भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना बेस बढ़ाना चाहेगी, वहां प्रचार प्रसार कर रहे थे। आपके जो जिलाध्यक्ष थे उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे थे। फूलन देवी जी की मूर्ति, इससे कई प्रसंग हुए, बिल्कुल इतना लग रहा है जैसे पर्सनल है। नहीं तो जो आप अमित शाह को मैसेज भिजवा रहे थे, फिर अमित शाह ने आपको मैसेज नहीं भिजवाया, या अमित शाह के कहने पे आप योगी आदित्यनाथ को तंग करने पहुंच गए थे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में तो जब हम लोगों का ज़्यादा लड़ाई हो गया, जब मैं फूलन देवी के शहादत दिवस मनाने के लिए जब मैं उत्तर प्रदेश गया, तो बनारस से ही हमें ये डिटेन करके हमें एयरपोर्ट से भेज दिया गया बंगाल, ठीक है, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं किया, और फिर वहीं से भेज दिया गया। तो ये एक राज्य के मंत्री को के साथ ऐसा करना मतलब सही नहीं। तो इसके लिए अमित शाह जी ने फ़ोन किया कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ, और इसको आप ज़्यादा ये नहीं करो क्योंकि चुनाव का समय है, इसको हम लोग बैठ के इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और इस तरीके से बाकी देखिए वीरांगना योगी आदित्यनाथ की तरफ से अमित शाह ने सफाई दी। हाँ, ये बताइए, दिल्ली की सरकार की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश गए, डिटेन हुए, वापस किए, तो गृह मंत्री अमित शाह ने आपको फोन किया और सफाई पेश की कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। और फिर 27 मार्च को उन्हीं अमित शाह की भागीदारी वाली नीतीश सरकार आपको बर्खास्त कर देती है। यूपी के नतीजे आए और उसके कुछ हफ्तों के भीतर आपके ऊपर गाज गिर गई। फिर क्या हुआ? ये कैसे हो गया? हाँ, तो उनको वो चीज उस चुनाव के समय में वो भी सोचे, आपके सबके सब विधायक, एक दिवंगत हो गए, 3 उधर चले गए। हाँ, तो उनके पॉलिसी में ही था कि अभी चुनाव का समय है, जैसे तैसे इनको मना के ले लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, और काम निकलने के बाद वो देखे कि भाई वो एक तीर से कई शिकार किए। लोगों को पूरा जग जाहिर था कि मुकेश सहनी जो है अमित शाह का आदमी है। जैसे अभी इससे पहले भी आपने भी जिक्र किया, कहीं अमित शाह जी तो आपको नहीं भेजे उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने के लिए। आपने खुद पिछले दिनों एक टीवी चैनल की कॉन्क्लेव में कहा कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। हाँ, मैं कहा, तो मैं तो आप ही के कहे मैंने उनसे सीखा। ये गुरु का मतलब ये होता है कि उनके एजेंडा पे रोज काम करना, ये नहीं होता है। हमने उनसे राजनीति में सीखा। मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ, जब मैं आप इंटरव्यूज देखता हूँ तो बहुत कुछ मैं आपसे सीखता हूँ। तो उसी तरीके से उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो उन्होंने कई ऐसी चीजें उदाहरण दिए जिसको मैं अभी तक दिमाग में हमेशा मैं रखता हूँ। जैसे जब तक सिंबल आपके हाथ में है ना एज ए लीडर, तब तक चुनाव आपके पार्टी के पास है। और जिस रोज वो चुनाव का सिंबल कैंडिडेट को दे देते हैं, उस वजह से वो चुनाव जो है ना कैंडिडेट का हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा जोर आपका नहीं चलता है। आपको सिलेक्शन के समय ही सोच के आपको उनको देना है, और जब दे दिए तो वो चुनाव जीत के आना है। ये कैंडिडेट का जवाबदेही है। कैसे लोगों से बात करना, कैसे लोगों से बर्ताव में पेश आना, कैसे संसाधन मुहैया कराना, कैसे प्रचार करना, तो ये सब चीज़ कैंडिडेट के कंधे पे आ जाता है। और कैंडिडेट के अगर एक गलती होगा तो चुनाव हारेंगे, और कैंडिडेट अगर सही काम करते रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर लोग लड़ झगड़ के कभी दाएं जाते बाएं जाते, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पार्टी में नहीं होगा, अन्य पार्टी में भी होता है। तो सब जगह होगा तो ये बैलेंस होता है, 50-50 होता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से सीखा, उन्होंने कहा कि चुनाव के टाइम में ना अपना फोकस चुनाव पे रखो। ये पेपर में कौन क्या लिखता है ना, इनको नहीं देखना है। इस समय होली होता है, और होली का रंग कौन सा किसके सर पे जाए, किसके शरीर पे जाए, बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इस चुनाव में है ना, ये पेपर ऊपर पढ़कर है ना काम नहीं करना चाहिए। अपना जो एजेंडा है उस एजेंडा के साथ काम करना चाहिए।